हेलो दोस्तों, मैथ के इस फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे अवकलन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कक्षा 11 और 12 दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिजिक्स के बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लेक्चर का प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम आप लोगों को फलन के बारे में बताएंगे। फलन, जिसको हम इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, फंक्शन। ठीक है दोस्तों, आइए फंक्शन को समझते हैं। फलन का मतलब होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शन, जब कोई चर y किसी अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए का मतलब x का कोई भी मान हो, y का केवल और केवल एक निश्चित मान प्राप्त हो। ठीक है, x का कोई भी मान हो और उसके लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो हम y को x का क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, समझ में आया बात? जब कोई चर y किसी अन्य चर x पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x के प्रत्येक मान के लिए y का केवल और केवल एक निश्चित मान प्राप्त हो, तो हम y को x का क्या बोलेंगे? फलन बोलेंगे। और इसे हम कैसे व्यक्त करेंगे दोस्तों? इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है कैसे? y बराबर f ऑफ x। और इसको हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? y x का फलन है। क्या पढ़ेंगे? y x का फलन है। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, अभी हमने आपको फलन के बारे में बताया। फलन को हम कैसे व्यक्त करते हैं? y बराबर f ऑफ x से। y बराबर f ऑफ x से इसको क्या पढ़ते हैं? y x का फलन है। ठीक है, y को हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और x को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, y को हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं परतंत्र चर। और x को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्र चर। समझ में आया दोस्तों? स्वतंत्र चर क्या है? जो कोई भी मान क्या कर ले? ग्रहण कर ले। ठीक है, स्वतंत्र चर क्या है हमारा दोस्तों? जो कोई भी मान ग्रहण कर ले,
कोई भी स्वेच्छ मान ग्रहण करे उसको हम क्या बोलेंगे, स्वतंत्र चर बोलेंगे। ठीक है, परतंत्र चर क्या है, वह चर जिसका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता हो। ठीक है, वह चर जिसका मान स्वतंत्र चर पर निर्भर करता हो उसको हम क्या बोलेंगे, परतंत्र चर बोलेंगे। अर्थात यहां पर जो y का मान है वो किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, x पर। फलन में y का मान किस पर निर्भर करेगा दोस्तों, x पर। ठीक है, मतलब जो y होगा वो डिपेंड होगा किस पर, x पर। समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? आप लोग लिख लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों हम अवकलन में चलते हैं। अवकलन इंग्लिश में बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन को हम लिखते कैसे हैं, लिखते हैं dy बाई dx, और इसको हम पढ़ते क्या हैं, ddx ऑफ y। क्या पढ़ते हैं, ddx ऑफ y पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो y होगा वो क्या होगा हमारा, वो परतंत्र चर होगा। x जो होगा वो क्या होगा, स्वतंत्र चर होगा। ठीक है, परतंत्र चर का मतलब आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी हमने बताया डिपेंडेंट वेरिएबल। स्वतंत्र चर का मतलब दोस्तों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब यहां पर आपको याद रखना है कि जो y का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, x पर। y का मान किस पर निर्भर कर रहा है, x पर निर्भर कर रहा है। कोई दिक्कत? हमको लगता है आप लोगों को इतना बात समझ में आया होगा। जो y का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों, x पर निर्भर कर रहा है। अर्थात जब भी हम x का मान परिवर्तित करेंगे तो y का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, जब भी हम x का मान बदलेंगे y का मान भी क्या होगा, बदलेगा। ठीक है, मतलब जो y की वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो डिपेंड करे किस पर दोस्तों, x पर। जो y की वैल्यू है वो डिपेंड किस पर कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, जो y की वैल्यू है दोस्तों किस पर डिपेंड कर रही है, x पर डिपेंड कर रही है। मतलब जब जब हम x के मान में परिवर्तन करेंगे y का मान भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, जब जब हम x का मान परिवर्तित करेंगे तब तब भी y का मान क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि y का अवकलन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि y का अवकलन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि जो y है वो किस पर निर्भर कर रही है, x पर निर्भर कर रही है। ठीक है, y जो है वो किस पर निर्भर कर रही है, x पर। x का मान बदलने पर y के मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, x का मान बदलने पर y का मान भी क्या होगा, बदलेगा। अर्थात y की वैल्यू चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। y की वैल्यू चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है कि x के सापेक्ष y के मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। x के सापेक्ष y के मान में क्या हो रहा है दोस्तों, परिवर्तन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष दोस्तों, x के सापेक्ष। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है दोस्तों, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक जिसको हम प्रदर्शित करते हैं dy बाई dx से। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी दोस्तों। अवकलन अवकलन अवकलज ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है जिसमें हम करते क्या है, किसी एक चर राशि में परिवर्तन ज्ञात करते हैं दूसरे चर राशि के सापेक्ष। ठीक है, समझ में आया दोस्तों आप लोगों को। अवकलन में हम क्या करते हैं, किसी एक चर राशि में परिवर्तन ज्ञात करते हैं दूसरे चर राशि के सापेक्ष। ठीक है,
समझ में आया दोस्तों आप लोगों को? यहां पर y में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। तो हम कह सकते हैं कि y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। हमको लगता है क्लियर हो गया होगा दोस्तों कि अवकलन किसको बोलेंगे हम? क्लियर हो गया होगा दोस्तों अवकलन। देखिए dy को हम क्या बोलेंगे? dy को हम कहेंगे, क्या बोलेंगे दोस्तों? dy को y में परिवर्तन बोलेंगे और dx को क्या बोलेंगे? x में परिवर्तन। ठीक है, मतलब x के सापेक्ष y के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे जैसे हम x को बदलेंगे वैसे वैसे y भी हमारा क्या होगा? चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं कि y का अवकलन हो रहा है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा आपको अवकलन, डिफरेंशिएशन। आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम इसके कुछ फार्मूले हैं उनके बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों डिफरेंशिएशन के कुछ फार्मूलों को पढ़ते हैं। पहला फार्मूला है हमारा डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन। डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, वाई के प्लेस पर क्या है दोस्तों? एक्स के पावर एन है। डी डी एक्स का मतलब क्या होगा दोस्तों? कि x के पावर n का x के सापेक्ष क्या करनी है? अवकलन करनी है। ठीक है, x के पावर n का x के सापेक्ष हमको क्या ज्ञात करना है? अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? तो इसका फार्मूला क्या होगा? यहां पर देखिए n हमारा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है वह राशि जिसका मान कभी भी परिवर्तित नहीं होता है, या आप लोग कह सकते हैं जिसका मान किसी गणितीय संक्रिया में परिवर्तित नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ये हमेशा स्थिर रहता है, नियत रहता है। ठीक है, जैसे जितनी भी संख्याएं हैं 2 4 6 8 10, ये सब हमारे क्या हैं? कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो x के पावर n का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं दोस्तों, तो हमारा आता क्या है? n x के पावर आता है n माइनस 1। क्या आता है दोस्तों? n x के पावर n माइनस 1, मतलब पावर का जो यहाँ पर x के पावर है उसका x में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और पावर में से एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, c क्या यहाँ पर n क्या होगा दोस्तों? यहाँ पर जो n होगा वो हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ठीक है, n हमारा क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा देखिए दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ ई के पावर एक्स, मतलब ई के पावर एक्स का अवकलन हमको x के सापेक्ष ज्ञात करना है, तो ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स ही होता है। तीसरा डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आधार ई। ठीक है, मतलब log x आधार ई का हमको x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है, तो होता है दोस्तों 1 में x। चौथा डी डी एक्स ऑफ ए के पावर x, यहाँ पर a क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है हमारा, तो a के पावर x का जो अवकलन होगा वो होगा a के पावर x log a आधार e होगा दोस्तों। ठीक है, a हमारा यहाँ पर क्या है दोस्तों? कांस्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। a क्या है? कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, आप लोग इतना नोट करिए फार्मूला, फिर हम आगे फार्मूले को कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला फार्मूला हमारा दोस्तों है डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स आधार ए। यहां पर ए हमारा क्या है? कांस्टेंट है, अभी हमने आपको बताया, तो होगा 1/x लॉग ई आधार ए होगा। डी डी एक्स ऑफ, अगला फार्मूला है डी डी एक्स ऑफ ए एफ ऑफ एक्स। यहां पर ए हमारा कांस्टेंट है और एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है? फलन है दोस्तों।
तो जब फलन और कांस्टेंट का गुणनफल रहेगा तो हम कांस्टेंट का अवकलन नहीं करेंगे, कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे अवकलन से, और जो फलन रहेगा उसका हम क्या करेंगे दोस्तों, अवकलन करेंगे। तो हम a को बाहर कर देंगे अवकलन से, a फिर क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगला फार्मूला हमारा है दोस्तों डी डी एक्स ऑफ सी बराबर 0 होगा। c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। हमने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि हम अवकलन किसी चर राशि में परिवर्तन ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर c हमारा क्या है, कांस्टेंट है, अर्थात उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो परिवर्तन नहीं होगा तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, c हमारा क्या है दोस्तों, कांस्टेंट का मतलब होता है हिंदी में, इसको हम बोलते हैं अचर। क्या बोलते हैं दोस्तों, अचर बोलते हैं। आप क्रम वाइज फार्मूले को नोट करते जाएंगे। हमने उस साइड लग रहा है 5 फार्मूले लिखवाए थे, तो यहाँ पर 6वें से आप नोट कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ, अगला जो फार्मूला है हमारा दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। देखिए दोस्तों, कुछ टेग्नोमेट्रिकल अवकलन होते हैं, टेग्नोमेट्री फंक्शन के अवकलन है, जैसे साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस साइन एक्स। आप लोग फार्मूलों को नोट करिए दोस्तों, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आइए दोस्तों हम फार्मूले को आगे कंटिन्यू करते हैं। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का अवकलन होगा दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का अवकलन होगा दोस्तों माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का अवकलन होगा सेक एक्स टेन एक्स। डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का अवकलन होगा दोस्तों माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट करिए, फिर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन हैं उनके हम अवकलन को पढ़ते हैं। आइए हम इनवर्स फंक्शनों के अवकलन को पढ़ते हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा दोस्तों, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा दोस्तों, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा दोस्तों, एक्स के सापेक्ष 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। डी डी एक्स ऑफ, डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, इसका अवकलन होगा माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सब फार्मूलों को नोट कर लीजिए, फिर हम इन सब फार्मूलों को एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो आइए दोस्तों हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं इन सब सूत्रों पे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा x के पावर, हमको 7 का अवकलन ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है दोस्तों, x के पावर 7 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको हल करना है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। पहले जो हमारा ये फंक्शन दिया रहेगा x के पावर 7,
इसको हम y के बराबर मान लेंगे दोस्तों। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो फंक्शन हमारा यहाँ पर दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर क्या दिया है, x के पावर 7 का ज्ञात करने के लिए दिया है अवकलन, तो हम पहले उसको क्या करेंगे, y बराबर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यह के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं तो दोस्तों ddx लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं आगे, चर के आगे हम ddx लगा देते हैं, तो लिखेंगे ddx ऑफ y बराबर हो जाएगा ddx ऑफ x के पावर 7। देखिए यहाँ पर x हमारा क्या है दोस्तों, चर है, और साथ क्या है हमारा, कांस्टेंट है। तो ऐसा ही एक फार्मूला हमने करवाया था आप लोगों को अभी। क्या होता है वो फार्मूला, ddx ऑफ, क्या होता है दोस्तों, ddx ऑफ x के पावर n। क्या होता है इसमें अवकलन करते हैं जब हम, तो n हमारा x के मल्टीप्लिकेशन में आता है और x के पावर में से एक घट जाता है, ठीक है। मतलब क्या हो जाता है, n x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 हमारा क्या होगा, आगे आ जाएगा यहाँ पर x के मल्टीप्लिकेशन में, और x लिखेंगे और इसके पावर में से एक घटाएंगे तो हो जाएगा 7 माइनस 1। तो कितना आ गया दोस्तों, 7x के पावर आ गया 6। ये हो गया हमारा किसका अवकलन दोस्तों, ये हो गया हमारा x के पावर 7 का अवकलन, ठीक है। आपको करना क्या है दोस्तों, एकदम हमेशा याद रखिए, जब हम x के पावर n का फार्मूला लगाते हैं तो n को आगे कर देते हैं, जो पावर रहता है उसको आगे कर देते हैं x के गुणा में, और पावर में से हमेशा एक कम कर देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, आप लोग नोट करिए इस क्वेश्चन को, फिर आगे अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। हम एकदम बेसिक से आप लोगों को दोस्तों सिखा रहे हैं, जैसे आप लोगों को इसके क्वेश्चन को हल करने में कोई दिक्कत ना हो। हम इसके सभी फार्मूलों का यूज आपको पहले सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चनों को क्रम वाइज हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा दूसरा एग्जाम्पल है 5x के पावर 2/5 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम इसको हल करते हैं, इसका अवकलन ज्ञात करते हैं। तो पहले हमने अभी आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो फंक्शन आपका दिया रहेगा, पहले हम उसको क्या करेंगे, y बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर हम कितना लिखेंगे, 5x के पावर 2/5 लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो दोस्तों 5 है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और जो यह के पावर में 2/5 लिखा गया है वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम पहले अवकलन कर देते हैं, लिखते हैं यह के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हम बोलेंगे इसको इंग्लिश में, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, अर्थात यह के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यह के सापेक्ष जब हम अवकलन करते हैं दोस्तों हम क्या लगाते हैं, पहले आगे चर के आगे हम क्या लगा देते हैं, ddx लगा देते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ddx ऑफ y, इधर क्या लिखेंगे, ddx ऑफ 5x के पावर 2/5, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 हमारा कांस्टेंट है, x जो है वो क्या है, चर है। तो हमने एक फार्मूला आप लोगों को करवाया था, क्या, ddx ऑफ a f ऑफ x, जहाँ पर a हमारा कांस्टेंट और f ऑफ x हमारा क्या है, फलन है। तो हम a को आगे कर लेते हैं दोस्तों, इसका अवकलन नहीं होता है, और जो फंक्शन रहता है उसका अवकलन हो जाता है, ठीक है। जो हमारा कांस्टेंट रहेगा उसका अवकलन नहीं होगा दोस्तों, वो अवकलन से बाहर हो जाएगा। तो हम यहाँ 5 को बाहर करेंगे, और जो यक्ष रहेगा अर्थात जो फंक्शन रहेगा उसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हो जाएगा 5 ddx ऑफ x के पावर 2/5। अब यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों, वही जो हम पहले एग्जाम्पल में लगाए थे, ddx ऑफ x के पावर n,
यहाँ पर n का वैल्यू है 2/5। तो हम कैसे करेंगे अवकलन दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले 2/5 को हम आगे लाएंगे यक्स के गुणा में, तो 2/5 को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 5 पहले से ही था तो 5 में क्या हो जाएगा 2/5 का गुणा हो जाएगा और x के पावर कितना हो जाएगा, एक कम होगा 2/5 - 1। ठीक है दोस्तों, क्या आया हमारा 5 से 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आया 2 x के पावर 5 एक कम 5 में से 2 घट गया -3/5 आ गया दोस्तों। ठीक है, ये हमारा हो गया 5x के पावर 2/5 का अवकलन हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग दोस्तों, फिर हम अगले एग्जाम्पल में कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला हमारा एग्जाम्पल है तीसरा, 2x के पावर -3/2 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम हल करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा देर इस पर दिमाग लगाइए और इसको हल करके देखिए दोस्तों, हमारा अगला एग्जाम्पल ये है। आप लोग वीडियो को कुछ देर पॉज करिए और इस पर दिमाग लगाइए, फिर इसका हल देखिए। तो पहले हमने बताया था कि जो हमारा फंक्शन देगा पहले हम उसको क्या करेंगे, y के बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2x के पावर -3/2। अब क्या लिखेंगे हम दोस्तों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ddx लग जाएगा आगे, तो ddx ऑफ y हो जाएगा। इधर भी ddx लगाएंगे तो ddx ऑफ 2x के पावर -3/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 हमारा क्या है दोस्तों, कांस्टेंट है, तो हम इसको आगे निकाल लेंगे, इसका अवकलन नहीं होगा क्योंकि इसके बगल में हमारा फंक्शन लिखा हुआ है। तो 2 हम बाहर कर लेंगे, फिर लिखेंगे ddx ऑफ x के पावर -3/2। कौन सा फार्मूला लगाएंगे दोस्तों यहाँ अवकलन करने के लिए, x के पावर n। तो हमने बताया था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में कि जो पावर होगा वो आगे आएगा यक्स के मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर -3/2 है तो -3/2 यहाँ पर आगे आ जाएगा और x के पावर में से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक कम हो जाएगा, तो -3/2 -1 हो जाएगा। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, कितना आएगा -3x के पावर -5/2, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 3 इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया -5/2 हो गया। ये हमारा किसका अवकलन हो गया दोस्तों, ये हमारा 2x के पावर -3/2 का अवकलन हो गया। ठीक है, हमको लग रहा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट माध्यम से हमको सूचित कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में उसको जरूर आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को नोट करिए, फिर हम अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा है, हमको √x का अवकलन ज्ञात करना है। √x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका हमको अवकलन निकालना है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इसको हल करते हैं दोस्तों। तो पहले जो आपका फंक्शन दिया रहेगा जिसका आपको अवकलन निकालना है, पहले उसको आप क्या करेंगे, y के बराबर लिख लेंगे दोस्तों। तो y बराबर क्या लिख लेंगे हम, √x। ठीक है, क्या लिखेंगे दोस्तों, √x लिखेंगे। ठीक है,
अब देखिए हम ऐसे अंडर रूट का कोई डिफरेंशिएशन का कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, तो हम ये जो अंडर रूट लगा हुआ है, कर्डी लगा हुआ है, इसको हम घात के रूप में बदलेंगे। तो कर्डी को घात के रूप में बदलने के लिए एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। जैसे ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कर्डी के अंदर a और इस यहाँ पर एक अंक लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों कर्डी घात। तो हम इसको घात के रूप में कैसे लिखेंगे, तो घात के रूप में इसको जब हम लिखेंगे, घात के रूप में जब इसको हम बदलेंगे, तो ये जो यहाँ पर कर्डी घात लिखा है n, इसको हम a के पावर में 1/n करके लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम कर्डी को या अंडर रूट को ऐसे क्या कर सकते हैं, घात के रूप में बदल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम करेंगे दोस्तों, y बराबर, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या रहेगा, कितना रहता है यहाँ पर दोस्तों, 2 रहता है कर्डी घात में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y बराबर x के पावर 1/2। फिर हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स के पावर 1/2। 1/2 हमारा आगे आएगा दोस्तों, हमने भी बताया x के पावर n से, और x के पावर हो जाएगा 1/2 माइनस 1। क्या आएगा दोस्तों, 1/2 x के पावर -1/2 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, घटा देंगे यहाँ पर। फिर क्या आएगा दोस्तों, फिर हम जब इसको हल करेंगे तो आएगा डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/2 x के पावर हो जाएगा, इसको देखिए प्लस बनाएंगे, तो प्लस बनाने के लिए इसको हम हर में लिखेंगे, तो आ जाएगा 1 में x के पावर 1/2। तो क्या आएगा दोस्तों, 1/2 x के पावर 1/2 को क्या लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का अवकलन क्या हुआ दोस्तों, अंडर रूट एक्स का अवकलन होगा 1/2 अंडर रूट एक्स होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। इसको आप याद भी कर लेंगे, अंडर रूट एक्स के अवकलन को आप याद भी कर लेंगे, क्योंकि यह बहुत जगह बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगा इसका अवकलन, तो आप इसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, मान लीजिए आपको अवकलन करना है 5 के पावर x का, 5 के पावर x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम इसको हल करेंगे। चलिए आइए इसको हल करते हैं। पहले जो फंक्शन दिया है उसको हम y के बराबर लिख लेंगे, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 के पावर x। फिर हम क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करने के लिए x के सापेक्ष हम क्या लगाएंगे दोस्तों, डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 5 के पावर x, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। 5 कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, हमने एक ऐसा फार्मूला आप लोगों को आगे लिखवाया है, क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ ए के पावर एक्स। यहाँ पर ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो क्या आता है, ए के पावर एक्स लॉग ए आधार ई आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए के स्थान पर क्या है दोस्तों, 5 है, तो हम इसी फार्मूले से करेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले हम 5 के पावर एक्स लिखेंगे, ठीक है, फिर लिखेंगे लॉग ए के स्थान पर क्या है दोस्तों, 5 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए के स्थान पर 5 और आधार में क्या लिखेंगे, ई, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। आइए दोस्तों अगले एग्जाम्पल में चलते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 1 में कर्डी में x और कर्डी घात कितना है, 3 का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। आइए इसको हल करते हैं।
पहले हमने बताया था कि जो फंक्शन देगा पहले हम उसको क्या करेंगे, y के बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 बटा में कड़ी में x और कड़ी घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि कड़ी में जब रहेगा कोई फंक्शन कोई चर तो हम उसका अवकलन कैसे करेंगे। पहले हम कड़ी को क्या करेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। इसके लिए हम आगे फार्मूला आपको लिखे थे, आप लोग वीडियो को पॉज करके उस फार्मूले को देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर हल कर रहे हैं। y बराबर कितना होगा, 1 बटा में x, इसको हम जब पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे दोस्तों, 1 बटा में 3 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x जो है x के पावर 1 बटा में 3 वो 1 के बटे में है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको अंश में ले जाएंगे। तो इसको अंश में जब ले जाएंगे तो इसके घात का जो चिन्ह होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, यह के पावर प्लस 1 बटा 3 है, तो जब ये अंश में जाएगा दोस्तों तो इसके घात में कितना हो जाएगा, x के पावर हो जाएगा -1 बटा में 3। तो हमारा कितना आ जाएगा, x के पावर -1 बटा में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका अवकलन कर सकते हैं दोस्तों। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अवकलन करेंगे तो हम क्या लगाएंगे दोस्तों आगे, डी डी एक्स। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x के पावर -1 बटा में 3। अब देखिए क्या आएगा, अब आ गया हमारा डी डी एक्स ऑफ y। यहां पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x के पावर n का फार्मूला, डी डी एक्स ऑफ x के पावर n की जगह पर क्या है, -1 बटा में 3 है। तो हमने बताया था कि जब हम इसका अवकलन करेंगे तो जो पावर रहेगा वो क्या आएगा, x के गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पर -1 बटा 3 पावर है, तो पहले ये -1 बटा 3 यहाँ पर आगे आएगा, तो हो जाएगा -1 बटा 3। x के पावर में से 1 कम हो जाएगा, तो यह के पावर कितना है, -1 बटा 3 है, तो इसके पावर में से 1 कम होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x के पावर हो जाएगा -1 बटा 3 -1, तो हो गया -1 बटा 3 आया हमारा। x के पावर कितना आएगा, -4 बटा में 3 आएगा। ये हमारा किसका अवकलन हो गया दोस्तों, ये हमारा हो गया 1 बटा में कड़ी में x कड़ी घात 3 का अवकलन हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा वो है 5 log x आधारी प्लस 2 के पावर x माइनस 3 log x आधार 2। ठीक है, इसका हमको अवकलन निकालना है दोस्तों। गुणांक तो आइए इसको हल करते हैं। पहले जो फंक्शन दिया है उसको हम y बराबर लिख लेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 log x आधारी प्लस 2 के पावर x माइनस 3 log x आधार 2। ठीक है, अब अवकलन करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे यह के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह के सापेक्ष जब अवकलन करते हैं तो क्या लगाते हैं दोस्तों, डी डी एक्स लगाते हैं। तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इधर और बराबर के उधर क्या होगा, देखिए ये 5 हमारा कांस्टेंट है तो इसका तो अवकलन होगा नहीं, क्योंकि इसके गुणे में क्या लिखा हुआ है, फंक्शन लिखा हुआ है। तो 5 को हम अवकलन से क्या कर लेंगे दोस्तों, बाहर लिख सकते हैं। तो 5 डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, log x आधार ई प्लस डी डी एक्स ऑफ 2 के पावर x, क्योंकि ये फंक्शन है दोस्तों x का, माइनस देखिए यहाँ पर 3 कांस्टेंट है तो हम 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर कर देते हैं अवकलन से। तो 3 हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा log x आधार 2। अब अवकलन करते हैं दोस्तों, तो 5 log x आधारी का अवकलन क्या होता है, हमने फार्मूला आप लोगों को नोट करवाया है। आप लोग उन फार्मूलों को अच्छे ढंग से याद करिए, जैसे आपको क्वेश्चन हल करने में कोई परेशानी न हो।
तो log x आधार e का अवकलन क्या होगा दोस्तों, 1/x होता है, प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, a के पावर x, क्योंकि यहाँ पर ये 2 क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो a के पावर x का फार्मूला लगाएंगे। तो a के पावर x का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, a की जगह पर हमारा 2 है, तो a के पावर x का फार्मूला होता है a के पावर x ही होता है, तो a की जगह पर 2 है तो हम लिखेंगे 2 के पावर x। फिर होता है log a की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 आधार e होता है हमारा, -3 log x आधार 2 का अवकलन हमको करना है दोस्तों x के सापेक्ष, तो इसका फार्मूला भी हमने आप लोगों को लिखवाया है, log x आधार a के रूप में। वहां पर a कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है 2 है हमारा कांस्टेंट, तो क्या फार्मूला होता है, log x आधार a का जो अवकलन होता है 1/x log e आधार a होता है। तो a की जगह पर क्या है दोस्तों 2 है, तो पहले हम फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा 1/x, फिर हो जाएगा हमारा log e आधार a की जगह पर क्या है दोस्तों 2 है, ठीक है। ये हमारा इसका अवकलन हो गया। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चनों को हल करेंगे दोस्तों। आप लोग फार्मूले को याद करके अच्छे से उनको समझ लेंगे। जैसे हम अगले वीडियो में जब क्वेश्चन को हल कराएं तो आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ में आए। आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप हमारे साथ जुड़ करके अच्छे से तैयारी कर सकें।